गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी, संज्ञा, नाउन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप फर्स्ट सेकंड से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता ही है कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम या प्राणी का नेम, व्यक्ति या प्राणी मतलब इंसान के नेम, किसी जगह का नेम, किसी चीज़ का नेम या किसी भाव का, फीलिंग्स का नेम, ये सब नेम जो नाम शब्द होते हैं आपके संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे व्यक्ति या प्राणी राम, सरदार पटेल, कामिनी, स्त्री, पशु, बालक, पक्षी आदि। ये व्यक्ति या प्राणियों के नाम है, तो ये आपके संज्ञा हैं। स्थान मुंबई, दिल्ली, मैदान, गांव, विद्यालय आदि, ये स्थानों के नाम है, तो ये भी संज्ञा है। वस्तु दूध, पानी, फल, पुस्तक, रेलगाड़ी आदि, ये वस्तुओं के नेम है, तो ये भी संज्ञा है। भाव फीलिंग्स सच्चाई, चौड़ाई, पशुता, झूठ, प्रेम आदि, ये आपकी भाव हैं, तो ये भी आपके संज्ञा हैं। तो किसी भी चीज़ का नेम, किसी प्राणी का, स्थान का, वस्तु का, भाव का नेम संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें संज्ञा के भेद, संज्ञा के टाइप। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। जो निम्नलिखित 3 भेद हैं संज्ञा के, फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध हो, जिससे किसी पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर जगह का या पर्टिकुलर चीज़ का बोध हो। जैसे कि आपका नेम, मेरा नेम, अपने नेम जो होते हैं किसी चीज़ का, अपना खुद का नेम, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्री राम, ये इनका अपना नेम था, पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है। ये सचिन, चेतक, हिमालय, गंगा आदि, जिसका अपना खुद का नेम है, वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा पद से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है, मतलब पूरी एक ही तरीके के लोगों का, चीज़ों का बोध हो, वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, एक ही तरीके के आ गए चीज़ इसमें, यानी कि इंसान, सारे इंसान आ गए आपकी एक जातिवाचक संज्ञा, इंसानों की जाति। घोड़ा, घोड़े की जाति आ गई। अब घोड़े का अपना नेम रख लो, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चिड़िया, सारी चिड़िया आ गई इसमें, तो ये एक जाति हो गई चिड़ियों की। पर्वत, सारे पहाड़ आ गए इसमें, और पर्वत का अपना नेम, जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो वो हो गया उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सारे पहाड़ आ गए आपके जातिवाचक संज्ञा में। पुस्तक, किताबें, सारी किताबें आपकी जातिवाचक में आ गई। अब किताबों के अपने नेम होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंदिर, सुनार, फल आदि, तो सारी तरीके की, एक तरीके की चीज़ें सारी एक जातिवाचक कहलाती है। अब उनके अपने नेम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा पदों से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन संज्ञा पदों से, जिन संज्ञा शब्दों से उन पदार्थों के, किसी चीज़ के गुण, दोष, अवस्था, उसकी स्थिति आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्रायः अमूर्त होते हैं, मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ इन्हें हम फील कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई, देख नहीं सकते, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं। सुंदरता, बुढ़ापा, कौशल, धैर्य आदि आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पढ़ाई धर्म है, सुंदरता कौशल, धैर्य गुण है, तथा बुढ़ापा अवस्था है एक। तो ये सब आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेष, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, कुछ जो ग्रामर के विद्वान हैं वो इंग्लिश के ग्रामर के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 भेद और मानते हैं। अधिकांश विद्वान इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही करते हैं, और ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो इनको जातिवाचक संज्ञा के उपभेद ही मानते हैं। इन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार समझ सकते हैं। समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह यानी समुदाय के वाचक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति को नहीं पूरे ग्रुप को बताती है, उसी मतलब एक से ज़्यादा लोग, एक तरीके के एक से ज़्यादा लोग, वो होता है आपका समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, सेना में सारे आपके सेना के लोग आ गए हैंगे इंसान, और सारे ग्रुप हो गया उनका पूरा एक ही तरीके के लोग। दल, टोली, कक्षा, कक्षा में जैसे सारे स्टूडेंट्स हो गए लेकिन एक से ज़्यादा हैं। सभा, झुंड आदि आपका समुदायवाचक यानी कि ग्रुप हो गया एक। लगता हमें जातिवाचक और समुदायवाचक एक है, लेकिन जातिवाचक और समुदायवाचक में भेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है आपका? मटीरियल नाउन, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले, मतलब किसी चीज़ का या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, अन्न आदि आपके द्रव्य हैं या पदार्थ हैं, तो इनका बोध कराने वाले शब्द हमें आपके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, संज्ञा के कार्य। संज्ञा का क्या काम होता है? वाक्य में संज्ञा पद, जो सेंटेंस होता है उसमें जो संज्ञा शब्द होते हैं वो कर्ता का मीन्स आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है। कर्म ऑब्जेक्ट का, पूरक मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट का वर्क करता है। करण मीन्स साधन का वर्क करता है। अपादान, अधिकरण आदि कई कार्य करता है। जैसे
एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पे, सोहन सो रहा है। सोहन यहाँ पे क्या है, करता है, सब्जेक्ट है, किसकी बात हो रही है, सोहन की। सोहन एक संज्ञा शब्द है और ये करता है। सेकंड है आपके, वह पानी पी रहा है। यहाँ पर पानी है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये पानी भी आपका संज्ञा है। रामू विद्यार्थी है। देखिए सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में कोई क्रिया तो हो नहीं रही, तो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द है, रामू विद्यार्थी है, ये पूरा का मीन्स कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने का। नेक्स्ट है आपका, उसने चाकू से सेब काटा। यहाँ पर चाकू से, ये भी एक संज्ञा शब्द है और यहाँ पर एक साधन का काम कर रहा है। करण क्या होता है आपका, साधन का काम जो करता है वहाँ करण होता है वो, तो ये संज्ञा के कार्य हैं। नेक्स्ट है आपका, भाववाचक संज्ञा की रचना। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्ययों से बनाई जाती हैं। अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा सेम रहते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, ये सब एक आपकी, ये आपका अव्यय है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी के भी साथ लगा लें, लड़के के साथ या लड़की के साथ। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा जातिवाचक संज्ञा से बनी बचपन, पशु पशुता, देव देवत्व, नारी नारीत्व और मनुष्य मनुष्यता, ये आपके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, निज निजता, मम ममता, आप आपा, पराया परायापन, अहम अहमकार। अब विशेषण से काला कालापन, ऊंचा ऊंचाई, गरीब गरीबी, सुंदर सुंदरता, कुशल कुशलता। क्रिया से बनाई आपकी कहना कहावत, घबराना घबराहट, चलना चाल, उड़ना उड़ान, बुनना बुनाई, आपकी क्रिया से बनी है। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं, शाबाश शाबाशी, दूर दूरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, ये आपके अव्यय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इनसे ही भाववाचक संज्ञाएं बनी। ओके, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको संज्ञा टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। एंड नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 18 एंड 19 की आप कुछ करने की बारी, इन एक्सरसाइज को करना है। इसमें एक्सरसाइज 1 है आपकी, दिए गए उत्तरों में सही विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाइए। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित स्थानों में उचित संज्ञा शब्दों का प्रयोग कीजिए व भेद का नाम भी लिखिए। ये फिलअप्स करनी है। भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए, इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है और रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है आपको। फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं इनके आपको। और लास्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं। इनके लिए, इन सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। एक्सरसाइजेस बुक में पेंसिल से फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क होना चाहिए। स्पेलिंग्स का, मात्राओं का ध्यान रखना है। कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।